Hello guys, welcome back to Learner's Chamber and today we're going to do Act 5 Scene 1 Part 1 and यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोस्पेरो डिसाइड करता है कि अगर उसके एनिमीज़ गिल्टी फील कर रहे हैं यानी कि रिपेंटेंट हैं तो फिर वो उन्हें फॉरगिव कर देगा और जिससे कि पीसफुल एनवायरनमेंट बने। वो अलोंजो को याद दिलाता है कि किस तरीके से क्रूअल मैनर में उसने उसकी बेटी यानी कि मिरांडा और प्रोस्पेरो को उनकी ड्यूकडम से बाहर निकाल दिया था रात में एंड उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था बीच सी में टूटी फूटी बोट में। राइट, वो तो कहीं ना कहीं वो बच गए वरना ये तय था कि वो मरने वाले हैं। उसने सेबेस्टियन को भी याद दिलाया कि उसकी जो भागीदारी थी, भागीदारी यानी कि यहाँ पे जो शेयर था इंट्रीग्यू यानी कि जो सीक्रेट प्लान में, ठीक है, जब एलोंजो ने ये सब किया तो उसका भाई सेबेस्टियन भी उस चीज़ में था और जब एंटोनियो जो कि भाई है प्रोस्पेरो का, उसने भी जो है एलोंजो को मारने की कोशिश की थी, याद होगा आपको, तो उसमें सेबेस्टियन ने अपना पार्ट दिया था। राइट, सो दोनों ही प्लान्स में वो जो है उसने बहुत गलत किया और उसको उसकी जो है मतलब वो उसको गिल्टी फील कराता है। ही कॉल्स एंटोनियो एन अननेचुरल ब्रदर। वो एंटोनियो को अननेचुरल ब्रदर कहता है क्योंकि नेचुरली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि हम अपने सिबलिंग्स के प्रति लॉयल रहते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं। बट यहाँ पे एंटोनियो जो है अपने एम्बिशन के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज एम्बिशन यहाँ लिखा है, उसने जो है अपने भाई को मारने की कोशिश करी। ठीक है, एंड उसने अपने अंदर से जो नेचुरल अफेक्शन होता है अपने भाई के लिए वो चीज़ एक्सपेल कर दी, बाहर निकाल दी थी। और ट्रिब्यूट यानी कि एक तरह से गिफ्ट देता है वो गोंजालो को कि उसके सिंपैथेटिक नेचर की वजह से बहुत साल पहले जो है जान बच पाई थी प्रोस्पेरो और मिरांडा की, क्योंकि गोंजालो ने इवन दो ही वॉज लॉयल टू हिज मास्टर एलोंजो, लेकिन उसने कुछ खाने पीने के आइटम्स, उसके मैजिक बुक्स वगैरह प्रोस्पेरो की वहाँ प्रोवाइड करा दिए थे उस टूटी फूटी बोट्स में, बोट में। एंड देन उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी प्रोस्पेरो की, एंड इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट मतलब उसको उसके लिए गिफ्ट देता है वो। ठीक है, एंड देन वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने दिखा देता है। एंड क्या होता है अब रिलेंट यानी कि जैसे हम कहते हैं कोई रिलेंटलेस है यानी कि उसमें भी मतलब कोई सॉफ्टनेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो सॉफ्ट हो जाता है कैल्विन, स्टीफेनो और ट्रिंकलो के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसने उन सबको सज़ा दे दी थी, अब वो उन्हें माफ़ कर देता है। ठीक है, क्योंकि उन सब में गिल्ट थी। ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड दैट ऑल शुड सेल फॉर नेपल्स। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नेपल्स में जाएंगे और फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी अटेंड करेंगे। उसके बाद प्रोस्पेरो अपनी जो है जगह मिलान में ड्यूकडम में चला जाएगा क्योंकि वो ड्यूकडम उसे वापस मिल चुकी होती है। ठीक है, नाउ सीन 1 बिफोर प्रोस्पेरो सेल। एंटर प्रोस्पेरो इन हिज मैजिक रोब, अपने वो जो कपड़ा होता है उसके साथ वो एंटर करता है। प्रोस्पेरो कहता है नाउ डज माई प्रोजेक्ट गैदर टू अ हेड। अब जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो जिस बारे में मैं सोच रहा था, जो मेरा प्लान था, वो गैदर हो रहा है, वो हेड यानी क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रहा है। गैदर यानी कि रीच कर रहा है। ठीक है, माई चार्म्स क्रैक नॉट, मेरी चार्म्स जो मैजिक चार्म्स हैं वो फेल नहीं हो रही हैं। माई स्पिरिट्स आर ओबेइंग मी, एंड जो बिल्कुल टाइम है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। टाइम गोज अपराइट विथ हिज कैरियज, टाइम अपने कैरियज अपने बर्डन के साथ आगे अपराइट चलता जा रहा है। हाउज़ द डे, ऐसा पूछता है वो। ठीक है, हाउज़ द डे यानी कि वो पूछना चाह रहा है एरियल से कि क्या टाइम हो रहा है। तो एरियल कहता है ऑन द 6th आवर एट विच माई लॉर्ड यू सेड आर वर्क शुड सीज। तो 6th आवर हो रहा है यानी कि अभी 6 बज रहे हैं और ये वो टाइम है जब आपने माई लॉर्ड कहा था कि हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। सीज यानी कि ख़त्म हो जाएगा या रुक जाएगा, सीज यानी कि रुक जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेरो कहता है आई डिड से सो व्हेन फर्स्ट आई रेज द टेम्पेस्ट, जब मैंने टेम्पेस्ट को पहली बार स्टार्ट किया था, इन एक्ट 1 वी हैव सीन सीन 1। ठीक है, तो उस टाइम मैंने तुमसे कहा था 6 बजे तक ये काम हो जाएगा। एक्चुअली हमें ये इस पूरी बुक को पढ़ रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है। ठीक है, हमने 2 साल या 1 साल में इस बुक को पढ़ा है, बट ये काम जो है 1-2 दिन के अंदर ही हो गया, जो भी सारी कहानी हुई है। आई फील सो, तो इसलिए वो कहता है कि मैंने कहा था। सेम स्पिरिट हाउ फेयर्स द किंग एंड हिज फॉलोअर्स, किंग और उसके फॉलोअर्स कैसे हैं। तो एरियल कहता है कन्फाइंड टुगेदर इन द सेम फैशन एज यू गेव इन चार्ज जस्ट एज यू लेफ्ट देम। वो कन्फाइंड है यानी कि इम्प्रिजेंट है एक जगह उसी तरीके से, उसी सेम फैशन में जैसे कि आपने मुझे
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि उनको एक जगह इकट्ठा करके आओ, बंद करके आओ, ठीक है ना। जस्ट एज यू लेफ्ट देम, जिस कंडीशन में आप उन्हें छोड़ के आए थे उसी कंडीशन में अभी भी वो हैं। ऑल प्रिजनर्स सर, ठीक है, सारे जो प्रिजनर्स हैं वो वहाँ पे हैं। सर इन द लाइन ग्रूव विच वेदर फेंस योर सेल, ठीक है, उस लाइन ग्रूव यानी कि जो है लाइम ट्रीज होते हैं, यहाँ लाइन ग्रूव लिखा है बट लाइम LIME जो एक पौधा होता है, ट्री होता है, उसकी जो मतलब स्ट्रेच है, मतलब एक लाइन में सारे ट्रीज लगे हुए हैं ना, वो वहाँ पे वो फंसे हुए हैं या वहाँ पे वो बंधे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे। और ये जो इतने बड़े बड़े ट्रीज़ की जो लाइन है वो आपकी क्या मतलब कि कौन से लाइम ग्रूव की बात कर रहे हैं, जो आपके सेल को वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी हवा चलती है, बारिश होती है, जो भी, तो वो उन पेड़ों पे सबसे पहले गिरती है और सेल उसके पीछे है, तो काइंड ऑफ लाइक एक प्रोटेक्टिव ग्रूव यानी कि लाइन है, ठीक है, इन जो ट्रीज़ हैं उनसे, ठीक है। दे कैन नॉट बच टिल यू रिलीज, टिल यू डू अ मैजिक चार्म, टिल यू रिलीज़ योर चार्म, जो आपने उनके ऊपर जादू कर रखा है वो आप ख़त्म करेंगे, रिलीज़ करेंगे, तब तक जो है वो वहाँ से बच यानी कि मूव नहीं कर पाएंगे। द किंग हिज ब्रदर एंड योर्स, जो किंग एलोन्जो है उसका ब्रदर सेबेस्टियन, एंड आपका ब्रदर, एंड योर मतलब आपका ब्रदर जो एंटोनियो है, वो सारे जो है डिस्ट्रैक्टेड है माइंड में, ठीक है। और जो रिमाइंडर लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो उनको खोने के गम में रो रहे हैं, ठीक है। जो सारे लोग हैं उनको हमने अलग अलग जगह जो है कर दिया है ना, अलग अलग प्लेसेस में, तो सब मोर्न कर रहे हैं यानी कि रो रहे हैं। ब्रिमफुल ऑफ सॉरो एंड डिस्मे, ब्रिमफुल यानी कि ब्रिम मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी यूटेंसिल लेते हैं तो उसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ तक अगर आप पानी भर दें और उसके ऊपर आप कोई जगह नहीं है आप उस लिक्विड को और भर पाएँ, तो वो ब्रिम वाला एरिया होता है जो उसकी सबसे ऊपर की जगह होती है। अब उसमें आप और लिक्विड डालेंगे तो वो फैल जाएगा, तो वो जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है यूटेंसिल का, दैट इज़ ब्रिम, तो वो दुख से पूरा भर चुके हैं, ठीक है। एंड बट चीफली हिम दैट यू टर्म्ड सर द गुड ओल्ड लॉर्ड गंजालो, एंड सर मेनली जो है दुख में सबसे ज़्यादा वो इंसान है जिसको आपने एक टर्म दिया था, गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजालो, जो आप जिस इंसान को कह रहे थे ना, वो इंसान जो है ना इतना रो रहा है। हिज टीयर्स रन डाउन हिज बियर्ड, उसके जो दाढ़ी है उससे नीचे उसके टीयर्स ऐसे ऐसे मतलब बह रहे हैं, जैसे कि लाइक विंटर्स ड्रॉप फ्रॉम ईव्स ऑफ रीड, जैसे कि विंटर में जो है स्नो पिघल पिघल के जो पुरानी कॉटेज होती हैं, थैच्ड रूफ्स होती हैं, रीड यानी कि थैच्ड रूफ्स यानी कि रूफ मतलब जो ईव्स मतलब रूफ हो गया, एंड रीड्स मतलब हो गया आपके जो कॉटेजेस यानी कि कुटिया हो सकता है ना, तो कुटिया आप समझ रहे हैं, वो छोटे छोटे जो घर होते हैं, मतलब कच्ची जो हट्स होती हैं उनके ऊपर जो रूफ्स होती हैं, है ना, तो वहाँ से जैसे कि अगर कोई विंटर के टाइम जो बर्फ़ है वो पिघल पिघल के नीचे से गिर रही है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। दैट इफ़ यू नाउ बिहेल्ड दैम योर अफेक्शंस वुड बिकम टेंडर, योर चार्म सो स्ट्रांगली वर्क्स दैम, ठीक है, आपके चार्म ने उनके ऊपर इतना स्ट्रांगली इफ़ेक्ट किया है ना, पावरफुली इफ़ेक्ट किया है कि जो है अगर आप उन्हें बिहेल्ड यानी कि अगर आप उन्हें अभी देखें तो आपकी अफेक्शंस, आपकी जो इमोशन, जो माइंड है वो टेंडर यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने इन सभी लोगों को जो ये रो रहे हैं सब, जो बहुत रिपेंटेंट हैं, ये गिल्टी हैं और बुरी स्टेट में हैं, तो मुझे एरियल को बुरा लग रहा है, तो वही वो बता रहा है कि प्रोस्पेरो को कि मतलब ऐसी स्थिति है। प्रोस्पेरो कहता है दोस्ट दो थिंग्स सो स्पिरिट, क्या तुम ऐसा सोचते हो स्पिरिट। एरियल कहता है माइंड वुड सर वर आई ह्यूमन, तो कहता है मैं ऐसा सोचता अगर मैं ह्यूमन होता तो, ठीक है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बुरा लगेगा, तो एज अ मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं तो स्पिरिट हूँ, मुझ में इतनी इमोशंस वगैरह तो है नहीं, बट जैसे उनको देख के लग रहा है आप उनको देख के दुखी तो होंगे, तो प्रोस्पेरो कहता है एंड माइंड शैल, ठीक है, और मैं भी दुखी होऊंगा, हैज़ दो विच आर्ट but air a touch of feeling of their afflictions, and shall not myself one of their kind that relish all as sharply। देखो ये मुश्किल नहीं है, इसको जस्ट समझो। हैज़ दो, अगर तुम, दो यानी कि तुम, अगर तुम, जो कि कुछ नहीं है बट क्या है, आर्ट, आर्ट यानी कि ARE, आर, ठीक है, आर, तुम बस एयर हो, तुम क्या हवा हो, स्पिरिट हो, है ना, तुम रियलिटी में ऐसा तुम्हें टच नहीं कर सकते, राइट। सो यू, अगर तुम
उनकी फीलिंग्स से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच्ड हुए हो, तुम्हारे दिल को वो चीज़ छुई है, तो मैं तो उन्हीं की तरह हूँ ना, वन ऑफ देयर काइंड, मैं तो उन्हीं की तरह एक ह्यूमन हूँ। ठीक है, जो कि फील करता है, रेलिश यानी कि जो कि फील करता है उन्हीं की तरह शार्पली सारे इमोशंस, पैशंस वही मैं फील कर सकता हूँ जो वो फील कर रहे हैं, गुस्सा, ठीक है, दुख, खुशी, एक्साइटमेंट, सारे इमोशंस में उनकी तरह फील कर सकता हूँ। आई एम सेम, ठीक है, हम सेम ही जो है चीज़ है, ह्यूमन है, राइट। बी काइंडलर मूव्ड देन यू आर्ट, तो मैं तो तुमसे ज़्यादा ही दुखी होऊंगा, जितना तुम्हें सिंपैथी फील हो रही है उससे ज़्यादा ही मैं मूव होऊंगा उनकी वजह से, मूव यानी कि सिंपैथी की तरफ, राइट। दो विद देयर हाई रॉन्ग्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक, इवन दो उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ उसकी वजह से आई एम स्ट्रक, आई एम फीलिंग सो डीपली बैड एंड क्विक यानी कि मतलब हर्ट, आई एम फीलिंग डीप डाउन वेरी बैड, येट विथ माई नोबल रीजन्स, येट मेरे रीजन्स को मैं अपनी फ्यूरी यानी कि अपनी एंगर के अगेंस्ट रखना चाहूँगा। अब मेरे जो रीज़न है, मेरा नोबलर यानी कि मेरा जो है काइंड ऑफ थोड़ा सा स्पिरिचुअल रीज़न है या फिर एक समझदारी है, वो ये है कि मैं उसी हिसाब से चलूँगा जो मेरे रीज़न है, डू आई टेक पार्ट, ठीक है। द रेयरर एक्शन इज़ इन वर्चू दैन इन विगिनेंस, यानी कि इट इज़ बेटर टू फॉरगिव समवन दैन टू टेक रिवेंज। रेयरर एक्शन यानी कि इट्स अ नोबल वर्क, ठीक है, ठीक है। दे बीइंग पेनिटेंट, पेनिटेंट यानी कि बिकॉज वो रिपेंटेंट है, गिल्टी है, ठीक है। द सोल ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पज डथ एक्सटेंड नॉट अ फ्राउंड फर्दर, ओके। दिस लाइन मीन्स कि द सोल ड्रिफ्ट मतलब जिस वजह से मैंने ये सब पर्पस किया, ड्रिफ्ट यानी कि जो पर्पस था ना मेरा, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा था, मेरा प्लान मैंने इतना बड़ा बनाया और सब कुछ किया, वो सिर्फ इतना ही था कि मैं उन्हें गिल्टी फील करा सकूं। अब मेरा फ्राउनिंग यानी कि मेरा गुस्सा जो है इस लिमिट से ज़्यादा और नहीं बढ़ सकता, मैं उन पर और गुस्सा नहीं दिखाने वाला, बिकॉज जो मेरा पर्पस था वो तो पूरा हो गया है। एंड नाउ यू गो एंड रिलीज़ देम, मैं अपनी चार्म ब्रेक कर दूंगा, उनके जो भी सेंसेस हैं उनको दोबारा ले आऊँगा, जो भी वो कन्फ्यूज़ और बहुत बेकार मेंटल स्टेट में है उसको वापस नॉर्मल लाऊंगा, ठीक है। वो एक्चुअली उन पे जादू हो रखा है तो वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं सारे लोग, है ना। एंड दे शैल बी देमसेल्व्स, और वो खुद बन जाए, अभी तो वो मेरे वश में है तो वो कुछ और ही है, बट अब वो अपना खुद के मतलब होश में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ एरियल आई विल फेच देम सर, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। प्रोस्पेरो जो है अब क्या, अब ये बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, बट डू नॉट वरी, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको कुछ भी डाउट हो उसमें आप 2-3 बार उसको उस पर्टिकुलर पार्ट को समझ सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। प्रोस्पेरो सेज, ये एल्स ऑफ हिल्स ब्रूक्स स्टैंडिंग लेक्स एंड ग्रूव्स, ये यानी कि यू, ठीक है, या फिर एक काइंड ऑफ संबोधन यानी कि उनको पॉइंट आउट करने के लिए बोला जा रहा है। दीज स्पिरिट्स, एल्स यानी कि स्पिरिट्स ऑफ हिल्स, ब्रूक्स यानी कि स्ट्रीम्स, जो रिवर्स हैं, हिल्स हैं, स्टैंडिंग लेक्स हैं, और ये ग्रूव यानी कि जो लाइम ग्रूव्स की जो ये स्पिरिट्स हैं डिफरेंट काइंड्स की, ठीक है। एंड वो स्पिरिट्स जो सैंड पे चलती हैं बट प्रिंटलेस, यानी कि चलती तो हैं अपने फूट से लेकिन उसका निशान नहीं पड़ता है चलने पे। ऑफकोर्स यार कोई भी स्पिरिट चलेगी तो क्या निशान पड़ेगा, क्या कुछ इफ़ेक्ट होगा किसी चीज़ पे, नहीं, ठीक है। डू चेज द एबिंग नेपट्यून, नेपट्यून यानी कि सी ऑफ गॉड, तो जो वेव आ रही होती जाती है उस जैसे शोर से दूर जा रही है तो वो उसके पीछे पीछे चेज यानी कि पीछा करते हैं, भागती हैं ये स्पिरिट्स। एंड डू फ्लाई हिम व्हेन ही कम्स बैक, एंड देन वो जो वेव उधर से भाग के वापस आती है शोर की तरफ तो ये डर डर के या फिर खेलते खेलते वापस तुरंत भाग आते हैं उससे दूर, ठीक है। तो ये स्पिरिट्स वो एकदम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इन स्पिरिट्स का। यू डेमी पपेट्स दैट बाय मून शाइन डू द ग्रीन सोर रिंगलेट्स मेक, यू टाइनी क्रिएचर्स जो मून शाइन में रात के अंधेरे में जो खट्टी सोर टेस्ट वाली जो ग्रासेस होती हैं उसके मतलब सोर टेस्टिंग रिंगलेट्स यानी कि रिंग्स बनाते हो ग्रासेस की, ठीक है। तो थोड़े डेमी पपेट्स बोला गया है मतलब शैतान, थोड़े शैतान टाइप के स्पिरिट्स, छोटी छोटी, ठीक है, जो रात के अंधेरे पे क्या करती हैं, ग्रासेस के छोटे छोटे रिंग्स बनाती हैं जिसको ईव जो है बाइट नहीं करती, यानी कि फीमेल शीप जिसको खाती नहीं, क्योंकि वो जो है आई थिंक सौर होती हैं टेस्ट में, इसलिए मतलब ये शैतानी है उनकी बस इन छोटे क्रिएचर्स की।
मतलब स्पिरिट्स की। एंड यू हुज पास टाइम इज़ टू मेक मिडनाइट मशरूम, जिनका टाइम पास कैसे होता है, वो रात में मिडनाइट में बैठ के मशरूम्स जो है उगा रहे होते हैं। ठीक है, ये क्रिएचर्स का काम ही है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रात में एक्टिव होते हैं ये जो स्पिरिट्स है, ऐसा मुझे इसे पढ़ के लग रहा है। दैट रिजॉइस टू हियर द सोलेम कर्फ्यू, इवनिंग बेल जैसे होती है, जैसे कि रात होने वाली है उसके लिए शाम को इवनिंग बेल होती है, तो वो जो है बहुत मतलब खुश हो जाते हैं। ठीक है, बाय हुम हुज एड वीक मास्टर्स दो ये बी, वो स्पिरिट्स जिनकी हेल्प से, एड से यानी कि जैसे फर्स्ट एड यानी कि जो है समथिंग विच कैन हेल्प यू, एड यानी कि हेल्प है ना, तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वैसे वहाँ एड से मतलब हेल्प होता है। ठीक है, बाय हुज एड, इवन दो ये जो है दो वर्ड यहाँ लिखा है ना, सो इवन दो ये क्रिएचर्स बहुत वीक हैं, इनमें कुछ ऐसा बहुत स्पेशल पावर्स नहीं हैं। ठीक है, बट इनकी हेल्प से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। वो कौन कौन से काम में, आई हैव बेडिम्ड द नून टाइड सन, नून टाइड यानी कि नून आफ्टरनून का जो 12 बजे का कड़कड़ाती हुई जो सन की जो धूप आ रही होती है ना, उसको डिम किया है मैंने तुम लोगों की हेल्प से। कॉल्ड फोर्थ द म्यूटिनस विंड्स, मैंने जब टेम्पेस्ट में वो आंधी तूफान आ रहा था, वो विंड मैंने म्यूटेनियस यानी कि रेबेलियस, रेबेलियस यानी कि उपद्रवी विंड जो है मैं लाया, जिसकी जिन छोटे क्रिएचर्स की मदद से। एंड बिटवीन, हम यहाँ पे सिर्फ हम उन क्रिएचर्स की नहीं, वो स्पिरिट्स की भी बात कर रहे हैं जो हिल्स में ब्रूक्स में रहती हैं, मतलब हैं, और जो चलती हैं नेपट्यून वगैरह की जो भी बात हुई, तो वो सब स्पिरिट्स को यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, जो एरियल्स के सबऑर्डिनेट्स थी। ठीक है, एरियल के अंडर वो सारे स्पिरिट्स आती थी। एंड बिटवीन द ग्रीन सी एंड एज्योर्ड वॉल्ट, वॉल्ट यानी कि स्काई एंड एज्योर्ड यानी कि ब्राइट ब्लू कलर का स्काई, बिटवीन सी एंड दैट स्काई आई हैव सेट रोरिंग वॉर। वॉर कैसे, अब ऐसे इन दोनों जगह के बीच में होगा, जैसे कैसे होगा, तो ऊपर से बिजली कड़क रही होगी, बारिश हो रही होगी, नीचे यहाँ पे सी की वेव्स बहुत ऊंची ऊंची जा रही होंगी, है ना। तो मतलब इस तरीके से वो जब बता रहा है कि इन क्रिएचर्स की मदद से ही मैंने ये टेम्पेस्ट एट द फर्स्ट प्लेस बिगिन किया था। टू द ड्रेड रैटलिंग थंडर हैव आई गिवन फायर, ठीक है, वो आग जो लगी थी वहाँ पे, तो वो जो ड्रेड यानी कि डरावने थंडर को मैंने फायर दी थी। जब ये याद होगा आपको एक्ट 1 में उनकी शिप में आई थिंक आग लगी थी, है ना। ये एरियल ही शायद आग बन के ऐसे से सबको डरा रहे थे, सब कर रहा था। एंड वो तो इल्यूजन था कि उनकी शिप में आग लगी है, ये तो असलियत में तो थी नहीं। एंड रिफ्टेड जोव्स स्टाउट ओक विथ हिज ओन बोल्ट, एक्चुअली जोव यानी कि जुपिटर। एंड रिफ्टेड जोव्स स्टाउट ओक विथ हिज ओन बोल्ट, ओके, जोव इज जुपिटर। ओके, जुपिटर कौन होते हैं, गॉड ऑफ थंडर और स्काई वगैरह। ठीक है, सो रिफ्टेड यानी कि स्प्लिट कर दिया। अब जुपिटर के पास जो एक डंडी होती है, ठीक है, या उनकी छड़ी होती है जिससे वो ऐसा थंडर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब उनकी थंडर वाली जो स्टिक है उसको ही मैंने स्प्लिट कर दिया विथ हिज ओन बोल्ट, विथ उनके खुद के ही थंडर से। बोल्ट यानी कि थंडर बोल्ट, दैट्स मतलब एक शॉर्ट तरीके से लिखा है। मतलब जो थंडर बोल्ट मैंने क्रिएट किए ना विद द हेल्प ऑफ दीज स्पिरिट्स, वो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी के थे कि उन्होंने जुपिटर के ही जो है उस स्टाउट को स्प्लिट कर दिया। द स्ट्रॉन्ग बेस प्रोमोन्ट्री यानी कि हाई लैंड, जो क्लिफ्स वगैरह होती हैं, हिल्स, ठीक है, वो हिलती नहीं है। आप हमेशा हम ये कहते हैं कि अचल होता है, अचल कोई भी पर्वत अचल होता है, यानी कि उसको मूव नहीं कर सकते आप। ठीक है, कितना भी बड़ा कोई अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी, मतलब वो ऐसा मूव नहीं हो सकता है ना ईजिली। ठीक है, बट मैंने उसे भी शेक कर दिया अपने ये सारे जो टेम्पेस्ट से। एंड बाय द स्पर्स प्लग्ड अप, एंड आई हैव, मतलब मैंने पाइन और सेडार ट्रीज जो इतने बड़े बड़े होते हैं उनको रूट से प्लग करवा दिया। मतलब ये सारे काम मैं आज तक कर चुका हूँ, ये सारी पावर्स मेरे पास थी। ठीक है, मरे हुए मुर्दा लोग, ग्रेव्स, वो मेरी कमांड पे जो है उठ गए। ठीक है, अपनी ग्रेव्स यानी कि जो कब्र होती है, तो कब्र मेरी कमांड पे कब्रों ने अपने स्लीपर्स यानी कि अपनी डेड बॉडीज़ को उठा दिया। ठीक है, एंड ओपन यानी कि उनकी आंखें खोल दी, उनको ज़िंदा कर दिया दोबारा, और उनको अपनी स्ट्रॉन्ग
पोटेंट यानी कि पोटेंशियल, पोटेंट मतलब पावरफुल। हम कहते हैं ना तुम में पोटेंशियल है, यानी कि तुम में वो पावर है कि तुम ये काम कर पाओ। सो पावरफुल आर्ट की वजह से मैंने उनको जिंदा करके लेट देम फोर्थ यानी कि उन्हें आगे चलवा दिया जिंदा करके, ठीक है। बट दिस रफ मैजिक आई हियर एब्ज्योर, यानी कि ये जो रफ हार्श मैजिक है आज मैं गिव अप करता हूँ। एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड सम हेवनली म्यूज़िक, और जब मुझे इनफ हेवनली म्यूज़िक मिल जाएगा, जो कि अभी भी मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं जो है अपना इस काम को एंड करूँगा, अपने मतलब अपनी शक्तियों का एंड करूँगा। और कैसे? बाय गिविंग देयर सेंसेस, और उस म्यूज़िक, उस हेवनली चार्मिंग म्यूज़िक या जादुई म्यूज़िक के थ्रू मैं उनके सेंसेस वापस लाऊंगा। किन लोगों की बात हो रही है? जो अभी अभी हमने एरियल के मुंह से सुना था, ये लोग जो चार्म्ड हैं अभी, ठीक है, उनके सेंसेस हम दोबारा लाऊंगा मैं। आई विल ब्रेक माई स्टाफ, जो मेरी मैजिक स्टिक है वो मैं तोड़ दूंगा और उससे कई फैंथम्स यानी कि 6 फीट नीचे अर्थ के बरी यानी कि दफना दूंगा। एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड आई विल ड्राउन माई बुक। सो डीपर देन इवन जो प्लमेट की साउंड जाती है ना, मतलब प्लमेट की साउंड कहाँ तक जाती है? पूरा जो आपका सी है उसकी एंड तक, है ना, मतलब सी के नीचे जो लैंड होती है पूरा वो सी बेड तक, है ना, मैं वहाँ पे अपनी बुक को ड्राउन कर दूँगा, ठीक है। तो फिर वो सोलम म्यूज़िक बजता है, एंटर करता है रिएरियल और उसके पीछे एलोन्जो आता है विद अ फ्रैंटिक गेस्चर, यानी कि बहुत हरिड गेस्चर में। गोंज़ालो आता है, सेबेस्टियन, एंटोनियो इन सेम मैनर वैसे ही आते हैं, और एड्रियान एंड फ्रांसिस्को भी आते हैं। दे ऑल एंटर द सर्कल विच प्रोस्पेरो हैड मेड। सो एक्चुअली जब ये स्पिरिट्स की बात हो रही थी, प्रोस्पेरो कर रहा था उस टाइम पे, उसने एक सर्कल उस टाइम पे वो बना रहा था, उस सर्कल में ही आके बिकॉज ऑफ हिज मैजिक वो सारे लोग जो उसके मैजिक के अंडर थे वो उस सर्कल में आके खड़े होने वाले थे, तो उसने वो बना रखा था, ठीक है। एंड देयर दे स्टैंड चार्म्ड, ठीक है, वहाँ पे वो अपने उस जादू के कब्जे में खड़े हुए थे, जो विच प्रोस्पेरो ऑब्जर्विंग, और वो देख रहा था ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेरो ये सारे और चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वो बोलता है, अ सोलम एयर एंड बेस्ट कम्फर्टर टू एन अनसेटल्ड फैंसी। फैंसी यानी कि इमेजिनेशन, अनसेटल यानी कि डिस्टर्ब्ड माइंड को शांत करने के लिए सबसे जो है बेस्ट कम्फर्टर जो है वो एक अच्छा म्यूज़िक हो सकता है। सोलम एयर यानी कि सोलम म्यूज़िक, म्यूज़िक एंड एयर मतलब यहाँ पे सेम चीज़ कही गई है। म्यूज़िक कहाँ होता है? एयर में हो ना। क्योर योर ब्रेन्स, ऐसा म्यूज़िक आपकी ब्रेन को क्योर यानी कि हील कर सकता है, जो कि अभी यूजलेस है और बॉइल्ड है विथ इन योर स्कल, आपके ही स्कल के अंदर वो बीमार पड़ा हुआ है जो दिमाग, ठीक है। स्कल यानी कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के जो मतलब ये जो आपका ब्रेन की जो बोन है उसके अंदर जो ब्रेन है वो अभी बीमार पड़ा है, यूज़लेस है, कुछ काम नहीं कर सकता, है ना। अगर वो यूज़फुल हो रहा होता तो अभी सेंसिबल होता और इन लोगों को पता होता है उनके साथ क्या हो रहा है, बट दे डोंट नो, दे आर अंडर चार्म एंड वो वहाँ के खड़े हो गए बस, राइट। देयर स्टैंड फॉर यूर स्पेल stopped. You guys are standing here because your spell stopped. You are immobilized, you cannot move because of my spell. Holy Gonzalo, honorable man, mine eyes even sociable to the show of thine fall fellows drop, यानी कि प्यारे होली गंजालो, यू आर एन ऑनरेबल मैन, मेरी आँखों से भी आंसू गिर रहे हैं, फेलोज ड्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि मैं जो तुम्हारे मतलब इन रिस्पॉन्स टू तुम जो रो रहे हो या तुम्हारा दुख देख के मुझे जेन्युइनली रोना आ रहा है, ठीक है। टू द शो ऑफ दाइन, ठीक है। सोशिएबल यानी कि इन रिस्पॉन्स टू योर क्राइंग, ठीक है। द चार्म डिजॉल्व्स अपेस, योर चार्म इज़ डिजॉल्विंग क्विकली, जो तुम में जादू है वो ये गाने के थ्रू बहुत जल्दी ही जो है डिजॉल्व हो रहा है। एज द मॉर्निंग स्टील्स अपॉन द नाइट मेल्टिंग द डार्कनेस, जैसे कि अब देखिए बहुत खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन है। मॉर्निंग जैसे कि रिप्लेस करती है नाइट को, जैसे कि डार्कनेस को पिघलाती जाती है और अंदर से उजाला निकलता है, उसी तरीके से आपकी राइजिंग सेंसेस जो है आ रहे हैं इस एरिया में। और आपकी जो इग्नोरेंट फ्यूम्स हैं, ये जो धुआं है इग्नोरेंस का, यानी कि जो आप इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? नॉलेजेबल का उल्टा। सो दीज पीपल आर इग्नोरेंट, उन्हें कुछ अभी पता नहीं है। तो जो आपकी राइजिंग सेंसेस है वो धीरे धीरे आपके इग्नोरेंस के फ्यूम्स को चेज यानी कि भगा रहे हैं, ठीक है। फ्यूम्स, और कौन से फ्यूम्स? जो कि आपकी
क्लियरर रीज़न को मेंटल कर रहा है। मेंटल यानी कि ये मेंटल नहीं है, मेंटल, मेंटल यानी कि कवरिंग। जैसे कि किसी स्नेल की बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, जिसे हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। क्लियरर रीज़न यानी कि सेंसिबल माइंड। ओ गुड गोंजालो, माई ट्रू प्रिजर्वर, यू आर द पर्सन हु सेव्ड मी, यू प्रिजर्व्ड मी, राइट, एंड अ लॉयल सर टू हिम यू फॉलोस्ट, एंड यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी लॉयल। क्योंकि इवन दो एलोन्जो जो कर रहा था मिरांडा और प्रोस्पेरो के साथ, वो बहुत ख़राब था, और गोंजालो को ये बात समझ में आ रही थी, बट उसने अपने जो मास्टर थे उनसे गद्दारी नहीं करी, एकदम हेल्प नहीं करी, पूरी थोड़ी सी हेल्प कर दी कि भाई अब तुम्हारी किस्मत है, तुम ये सारी रिसोर्सेज यूज़ करके ज़िंदा रह पाओ तो रहो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हम पिछले सीन्स से कितना देख रहे हैं कि गोंजालो बहुत ज़्यादा एलोन्जो के लिए वफ़ादार है, वेयर एज उस एलोन्जो जो है खुद जो है उसका जो भाई है एलोन्जो का, सेबेस्टियन, वो उसके लिए वफ़ादार नहीं है जितना कि गोंजालो है ना। आई विल पे दाई ग्रेसेस होम बोथ इन वर्ड एंड डीड्स, यानी कि आई विल पे बैक योर वर्चूज़। तुमने जो अच्छे काम किए ना मेरे लिए, मैं वर्ड्स में भी तुम्हें थैंक यू करूँगा और अपने कामों से भी। आई थिंक वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे उसे, है ना, बिकॉज ऑफकोर्स उसकी जान बची थी उसकी वजह से, तो वो उस धन्यवाद तो करेगा ही। मोस्ट क्रूअली डिड्स दो एलोन्जो यूज़ मी एंड माई डॉटर, दाई ब्रदर वॉज अ फर्दरर इन दी एक्ट, ठीक है। बहुत क्रूअल तरीके से एलोन्जो तुमने मुझे और मेरी बेटी को यूज़ किया, एंड तुम्हारा ब्रदर सेबेस्टियन भी इस एक्ट में शामिल था। दो आर्ट पिंच्ड फॉर इट सेबेस्टियन, ठीक है, एंड आप भी, तुम सेबेस्टियन, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पिंच हो, अंदर से पिंच्ड हो रहे हो, यानी कि तुम्हारी खुद ही की तुम्हारी कंसाइंस, तुम्हारा अंदर की फीलिंग तुम्हें गिल्टी नोचे जा रही है। अब वो आगे कहता है, फ्लैश एंड ब्लड यू ब्रदर माइन दैट एंटरटेन्ड एम्बिशन एक्सपेल्ड रिमोर्स एंड नेचर हु विद सेबेस्टियन वुड हियर हैव किल्ड योर किंग, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, फ्लैश एंड ब्लड यानी कि मेरा ही खून और मेरा ही ब्लड हो तुम, ठीक है, माई रियल ब्रदर यू आर, एंड तुमने एम्बिशंस के चलते पिटी, अपने अंदर की जो पिटी की जो भावना है उसे एक्सपेल कर दिया, रिमोर्स यानी कि पिटी, ठीक है, एंड जो एक नेचुरल प्यार होता है अपने भाई के लिए वो तुमने हटा दिया था। सेबेस्टियन के साथ साथ तुमने अपने ही किंग एलोन्जो को मारने की कोशिश करी। मैं तुम्हें भी फॉरगिव करता हूँ, इवन दो यू आर अननेचुरल, यू आर अननेचुरल। ऐसा कोई भाई नहीं होता है नेचुरली, भाइयों और भाई बहनों के बीच बहुत प्यार होता है ना। देयर अंडरस्टैंडिंग बिगिंस टू स्वेल, अब वो कहता है कि इन सभी की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे स्वेल होके बड़ी हो रही है, ठीक है। एंड द अप्रोचिंग टाइड विल शॉर्टली फिल द रीजनेबल शोर विथ नाउ लाइज फोल एंड मडी, अगेन ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन। क्या कह रहे हैं वो, जो टाइड आ रही है ना, अप्रोचिंग टाइड जो हमारी तरफ जो है ये वेव आ रही है, वो बहुत ही जल्द, शॉर्टली यानी कि बहुत ही जल्द जो है फिल द रीजनेबल शोर, शोर को रीजनेबल मतलब रीजनेबल शोर को भर देगी, ठीक है। यानी कि तुम्हारे लोगों की सेंसेस जिससे तुम रीज़न करते हो, वो ब्रेन, वो तुम्हारी कैपेसिटी, क्षमता सोचने की, वो वापस आएगी। दैट नाउ लाइज फोल एंड मडी, उस शोर को वो रीज़न से भर देगी जो अभी तो फोल एंड मडी है। शोर यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है, उनके ब्रेन, ठीक है, एंड फोल एंड मडी यानी कि बेकार पड़ा है, फोल यानी कि सड़ रहा है, ठीक है, मडी यानी कि तो आप समझ ही रहे हैं, दलदल जैसा मडी, ठीक है, गीली मिट्टी। नोट वन ऑफ देम दैट येट लुक्स एट मी और वुड नो मी, जो इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है, जो मेरी तरफ जो देख रहा है ना, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे अभी पहचान पा रहा है। एरियल फेच मी द हैट एंड रेपियर इन माई सेल, रेपियर यानी कि मेरा डैगर, जो या मेरी डैगर यानी कि होता है, डैगर और स्वर्ड दोनों ही राजा यूज़ करते हैं। स्वर्ड तो आप जानते ही हैं, तलवार, और डैगर यानी कि खंजर, है ना, चाकू टाइप का होता है बड़ा, ठीक है। तो मुझे जल्दी से ला के दे दो। तो एरियल चला जाता है। आई विल डिस्केज मी मतलब अपने ये मेरा रोब, जो मेरा रोब है वो उतार दूंगा, जो मेरा पीछे से ये डला है ना, जादूगरों के पास होता है वो हटा दे रहा मैं अपना, और अपना नॉर्मली मैं जैसा मिलान में कुछ समय पहले रहा करता था उस वेशभूषा में आ जा रहा है, मतलब उस क्लोथिंग में, ठीक है। क्विकली स्पिरिट दो शेल्ट एरे लॉन्ग बी फ्री, यू आर गोइंग टू बी फ्री वेरी सून।
है ना। यू शैल्ट, एरे यानी कि बिफोर, सी अंडरस्टैंड करा करो एकदम एक एक लाइन को। एरे यानी कि बिफोर, सो बिफोर लॉन्ग यानी कि बहुत, मतलब बहुत टाइम नहीं बचा है, बहुत टाइम से, मतलब थोड़े ही समय से पहले ही, ठीक है, तुम फ्री होने वाले हो। री एंटर एरियल, देखो एकदम से हम इसको अपनी नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज इसकी ग्रामर और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है पुरानी इस इंग्लिश का, तो वो डिफरेंट ही है, ठीक है, बट थिंग्स मेक सेंस टू अस, राइट। री एंटर एरियल हु सिंग्स वाइल हेल्पिंग टू अटायर प्रस्पेरो, अब वो हेल्प कर रहा है, एरियल वापस आ जाता है और वो हेल्प कर रहा है उसको, एरियल प्रस्पेरो को कपड़े पहना रहा है उसके, ठीक है। अब क्या है, वो तब तक गाना गा रहा है, क्या गाना गा रहा है, वेयर द सी सक्स देयर सक आई इन अ काउलिप्स बेल आई लाई, where I couch when owls do cry, on the bat's back I do fly, after summer merrily, 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 shall I live now under the blossom that hangs on the bough। ये पैराग्राफ की मीनिंग तो आपको पता ही होनी चाहिए, बट आपको ये भी इसके थ्रू शो कराया जा रहा है कि एरियल कितना ज़्यादा खुश है कि उसको उसकी फ्रीडम दोबारा मिल रही है, जैसा कि उसको बहुत साल पहले फ्री हुआ करता होगा कभी, फिर साइकोरेक्स आई, उसने उसको एक पाइन ट्री में बंद कर दिया, आई गेस पाइन ट्री ही था, जब फिर प्रोस्पेरो आया तो उसने उसकी हेल्प करी, है ना। अब जो है वो क्या कह रहा है, जहाँ बी जिस फूल से सक करती है जो भी, मतलब उसके नेक्टर, वहीं से मैं करता हूँ। जहाँ काउलिप का कप होता है, एक जो पौधा है उसके फ्लावर का कप है रहता है, वहीं मैं भी रहता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आउल्स क्राई करते हैं या हूट करते हैं रात में, वहीं मैं सोता हूँ, काउच करता हूँ, ठीक है। बैट उड़ते हैं तो मैं उनके पीठ पे बैठ के उड़ता हूँ, तो स्पिरिट्स तो यही करती हूँ, और क्या काम है उनके पास। आफ्टर समर मैरिली, ठीक है, यानी कि मैं उसके बैठ के पीठ पे बैठ कर समर के पीछे पीछे भागता हूँ, यानी कि सन को चेज़ करता हूँ, मतलब उड़ता ही रहता हूँ, ठीक है, खुशी के साथ मैरिली। और अब मैं खुशी के साथ जीऊँगा, कहाँ पे जीऊँगा, अंडर द ब्लॉसम, ब्लॉसम यानी कि फ्लावर, जो कि ब्रांच यानी कि बो में ऐसे लटके रहते हैं ना फ्लावर्स, तो उसके नीचे मैं रहूँगा जाके। आप समझ रहे हो, ये एरियल बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, उसी की जगहों में, छोटी छोटी जगहों में जाके रहता है, ठीक है, कहीं भी फिट हो सकता है, कोई साइज़ तो है नहीं। अब स्पैरो कहता है, वाई दैट्स माई डेंटी एरियल, दैट्स माई डेलिकेट एरियल, वेरी गुड, आई शैल मिस दी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ्स में आपको कंक्लूजन क्या निकालना होता है, आप लाइनें आपको थोड़ी याद रहेंगी तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए लिख सकते हैं कि यस, प्रोस्पेरो इवन दो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था एरियल के साथ, बट कहीं ना कहीं उसका बहुत लगाव था। ये लाइन लिख के आप उसे बता सकते हैं, या आप इतना बोल सकते हैं कि एक्ट 5 में प्रोस्पेरो ने कहा था कि आई विल मिस यू एरियल, है ना। तो इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, विच विल गिव यू मोर मार्क्स, राइट। बट येट दो शैल्ट हैव फ्रीडम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, इवन दो आई मिस यू, बट मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता ना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। सो टू द किंग्स शिप इनविजिबल एज द वार्ड देयर शैल दो फाइंड द मैराइनर्स एस्लीप, तो अभी तुम जाओ, किंग्स की जो शिप हमने डेक में रख रखी थी वहाँ पे जो है ऐसी इनविजिबल जैसे अभी हो वैसे ही चले जाओ, और मैराइनर्स वहाँ पे सो रहे होंगे, ठीक है, हैच के अंदर जो है डेक के नीचे सो रहे होंगे। डेक वो अपर पार्ट होता है, जो आप शिप को देखते हो तो उसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, हमें तो नहीं दिख रही होती, बट डेक वो पार्ट है जो हमें दिख रहा होता है ऊपर साइड से, जहाँ पे ऊपर की पार्टीज़ वगैरह चल रही होती है तो शिप में दिख रहा होता है ना। तो डेक के नीचे जो है वो लोग सो रहे होंगे, मास्टर्स, बोट्सवेन और जो भी मराइनर्स हैं सबको लेके आओ, अभी तक वो उठ गए होंगे तो उनको फोर्स करो इस जगह तक आने के लिए। आई प्रेजेंटली, अभी अभी जाओ, प्रेजेंटली, इमिडिएटली, आई प्रीति यानी कि आई एम प्रेइंग यू। So Ariel is saying, I drink the air before me and return or array your pulse twice beat. So इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या है, I drink the air यानी कि I fly quickly, ठीक है। ड्रिंक करना एयर मतलब कि इतनी तेज़ हवा को चीरते हुए जाएगा, उसके मुंह में एकदम हवा भरती जाएगी, ड्रिंक होते जाएगी, ठीक है ना। एंड मैं आपकी जो पल्स है 2 बार बीट हो उससे पहले ही वापस आ जाऊँगा। सो गोंज़ालो कहता है, अब सब में धीरे धीरे अपनी वो आ गई है कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो वो जादू चला गया। गोंज़ालो कहता है, ऑल टॉर्मेंट, ट्रबल, वंडर एंड अमेजमेंट इनहेबिट्स हियर, सम हेवनली पावर गाइड अस आउट ऑफ दिस फियरफुल कंट्री। मतलब कि बहुत ज़्यादा
डरावनी, ट्रबलसम, वंडरफुल और थोड़ी सी मतलब खौफनाक तो है, साथ में मुझे समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है, अमेजमेंट भी है। ये सब कुछ यहाँ इनहैबिट यानी कि यहाँ पे इस जगह पे है सारी फीलिंग्स। ठीक है, कोई हेवनली पावर आए और हम सबको गाइड करे। ठीक है, इस फियरफुल टेरिफाइंग कंट्री से हमें बाहर निकाले। यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्रोस्पेरो कहता है, बिहोल्ड सर किंग, अब वो एक्चुअली अलोंजो से कह रहा है आई थिंक, द wronged Duke of Milan, Prospero, for more assurance that a living prince does now speaks to thee, I embrace thy body, and to thee and thy company I bid a heartily welcome. So he's saying, Sir King, अब किंग तो वो गोंजालो को कहेगा नहीं ना, अलोंजो को ही कह रहा होगा। आई एम द ड्यूक ऑफ मिलान, जिसके साथ बुरा हुआ था, रॉन्ग्ड ड्यूक ऑफ मिलान, मेरी जगह किसी ने ले ली थी। आई एम प्रोस्पेरो एंड जस्ट टू एश्योर यू दैट कि मैं लिविंग राजा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली एक लिविंग इंसान हूँ। मैं आपकी बॉडी को एम्ब्रेस करता हूँ, यानी कि वो जाके उसे गले लगा लेता है अलोंजो को, सो दैट ही फील्स कि हाँ भाई ये जिंदा इंसान ही है, छू सकता है, कोई स्पिरिट या कोई जादू नहीं है। एंड आई एम वेलकमिंग, हार्टली वेलकमिंग यू एंड योर कंपनी, जो आपके साथ लोग आए हैं और आपको मैं बिड करता हूँ या कहता हूँ। ठीक है, वेलकम। तो अलोंजो कहता है, वेदर दो बी ही और नो or some enchanted trifle to abuse me, as late I have been. So he's not sure. Alonso sure नहीं है, वो कहता है I don't know if you are Prospero or not, या फिर तुम कोई जादू हो, enchantment यानी कि कुछ जादू, और ट्रिफल यानी कि छोटी चीज़ जो कि मुझे अब्यूज़ यानी कि मुझे उल्लू बनाने के लिए हो, कुछ छोटी सी मैजिक ट्रिक है जो मुझे उल्लू बना रही है, जैसे कि मैं पहले भी बन चुका हूँ, पहले भी ये खाना वगैरह आया था इनका। ठीक है, और वो सब जो है उठा के फिर है ना गायब हो गया था तुरंत, तो वो सब तब से ही दिमाग ख़राब हो गया था इन लोगों का। आई नॉट नो दाई पल्स बीट्स एज ऑफ फ्लैश एंड ब्लड एंड सिंस आई सॉ दे, मुझे पता नहीं है लेकिन तुम्हारी जो पल्स है, तुम्हारी धड़कनें जो हैं वो बीट ऐसे कर रही हैं, वो तो ऐसे बीट कर रही है जैसे कि तुम फ्लैश और ब्लड के बने हुए एक इंसान ही हो नॉर्मल। एंड सिंस आई सॉ यू द एफ्लिक्शन ऑफ माई माइंड अमेंड्स, एफ्लिक्शन यानी कि कुछ भी बीमारी जिससे ग्रसित हो जाता है इंसान, तो एफ्लिक्शन यानी कि डिसीज जिससे कि आप एफ्लिक्टेड हो, ग्रसित हो। ठीक है, सो लोन्जो इज सेइंग कि जब से मैंने तुम्हें देखा, अभी जैसे मैंने तुम्हें देखा, तो मेरे दिमाग से जो एफ्लिक्शन थी वो एमेंड हो रही है, चेंज हो रही है, बेटर हो रहा हूँ मैं, मुझे क्लियरिटी आ रही है। आई फियर अ मैडनेस हेल्ड मी, मुझे ऐसा डर है कि मुझे किसी बीमारी ने पकड़ लिया, तो मैं पागल सा होने लगा था। अब उसे तो नहीं पता है जादू वादू हो रहा है। दिस मस्ट क्रेव एंड इफ़ दिस बी एट ऑल अ मोस्ट स्ट्रेंज स्टोरी, यानी कि अगर ये तुम सच में यहाँ पे हो तो ये बहुत स्ट्रेंज स्टोरी है, राइट। मतलब कि बहुत अजीब, दिस मस्ट क्रेव यानी कि दिस मस्ट डिमांड, यानी कि देयर शुड बी अ स्ट्रेंज स्टोरी, जो तुम मुझे अभी बताओगे, इसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना पड़ेगा। वाई आर यू हियर, मतलब ऑन दिस आइलैंड, हाउ, मतलब बिल्कुल उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोस्पेरो यहाँ कैसे। दैट ड्यूकडम आई रिजाइन एंड डू एंट्रीट दो पार्डन मी माई रॉन्ग्स। सो अलोंजो इज़ द वन जिसने सबसे पहले माफ़ी मांगी, और कहता है कि मैं तुम्हारी ड्यूकडम तुम्हें वापस देता हूँ। ठीक है, रीसाइन करता हूँ तुम्हें, एंड तुम्हें तो मैं तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। बट हाउ शुड प्रोस्पेरो बी लिविंग एंड बी हियर, सो देयर आर टू क्वेश्चन दैट ही आस्क। हाउ शुड प्रोस्पेरो बी लिविंग, कैसे प्रोस्पेरो जिंदा है, एंड यहाँ पे कैसे है वो। अब आगे देखते हैं प्रोस्पेरो क्या करेगा अलोंजो के साथ, एंटोनियो के साथ, सेबेस्टियन के साथ, गोंजालो के साथ, है ना, और हाँ वो कैल्विन, ट्रिंकुलो, स्टीफेनो के साथ, मैराइनर्स के साथ, तो वो हम बाद में देखेंगे इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आई थिंक वी विल रिक्वायर 3 parts to complete this. Even though the scene is big, don't worry because अभी तक हमने इतना ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, एंड जो भी कहानियों की एंडिंग अच्छी होती है, वी रियली लव देम, राइट। आई होप ये सीन आपके मन में कुछ पीस लाएगा, ठहराव लाएगा, और साथ में आपको कुछ सिखा के भी जाएगा। सो आई विल मीट you in part 2. Just wait for tomorrow, and I hope you liked this video. If you liked it, please like it, share with your friends, and comment down कि कैसी लगी आपको explanation. And कोई भी doubt हो, don't hesitate to ask me. Till the next one, bye.